हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में यहाँ पे मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ एक ऐसे फंड की जिसने मार्केट की इतनी ज़्यादा वॉलीटिलिटी में भी अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डूबने नहीं दिया, ना ही रिस्क में आने दिया। एक ऐसे ही बेहतरीन फंड के विषय में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत से लोग इस फंड को जानते भी होंगे, बहुत से लोग इन्वेस्ट भी करते होंगे। जो लोग नए हैं, जो इस फंड से रिलेटेड चीज़ें नहीं जानते हैं, या फिर जो मेरे चैनल पे आज नए इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि मैंने इस फंड से रिलेटेड मैं शुरुआत से इस फंड को एक टॉप कैटेगरी में लेकर चला हूं, हमेशा आपके साथ मैंने डिस्कस किया है। लेकिन जो लोग भी नए आज हमारे साथ यहाँ पे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आज से इस फंड के ऊपर अपनी निगाहों को जरूर एक एनालिसिस के रूप में जरूर देखिएगा, जिससे कि आप चीज़ों को समझ पाएंगे और इन्वेस्ट करने के लिए आपको काफ़ी एक यहाँ पे लाभ मिलेगा और एक मदद मिलेगी। बिना देरी के शुरू करता हूँ मैं आज का वीडियो। मार्केट की वॉलीटिलिटी को आप सभी जानते हैं कि मार्केट में कितना ज़्यादा इस समय वॉलीटिलिटी बनी हुई है। कहीं इंडिया पाक का वॉर यहाँ पे इसका कारण बन जाता है, कहीं कुछ और कारण बन जाता है, और इस समय सबसे बड़ा कारण यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर है वो इसका कारण बना हुआ था। लेकिन इस वॉलीटिलिटी के समय में भी जो फंड अपने इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ्टी के साथ पकड़ के रखे और ज़्यादा गिरने ना दे, ज़्यादा डूबने ना दे, ऐसे ही फंड हमको सबसे ज़्यादा चाहिए रहते हैं। ऐसे ही बेहतरीन फंड हम यहाँ पे चाहते हैं। और ये आज की बात नहीं है, इस फंड ने कभी भी रिटर्न के मामले में हो चाहे रिस्क के मामले में हो, कभी इसने निराश नहीं किया है। मैं बात कर रहा हूँ पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की। इस फंड को बहुत से लोग जानते भी होंगे, काफ़ी प्रचलित फंड है। तो मैं यहाँ ये भी मान के चलता हूँ जितने लोग मुझे देख रहे हैं उनमें से बहुत से लोग इसमें इन्वेस्ट भी करते होंगे। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन इसमें इन्वेस्ट कर रहा है और कौन कौन इस फंड का नाम पहली बार सुन रहा है, जो कि इस फंड को अभी तक जानते नहीं है। आज हम इस फंड के विषय में A to Z सारी चीज़ें जानेंगे और रिस्क रेशियो को भी हम समझेंगे, जिससे कि इसका ये फैक्टर पता चलता है कि ये फंड क्यों वॉलेटाइल इतना नहीं है, कारण क्या है, सारी चीज़ों को समझेंगे। तो शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन में यहाँ पे पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का जो NAV है वो शो कर रही है। NAV की अगर हम बात करें तो 86.60 की यहाँ पे NAV ये चल रही है। ये 21 अप्रैल के आसपास की मैं NAV आपको दिखा रहा हूँ। तो NAV यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको इस कैटेगरी में NAV बहुत से फंड्स की ज़्यादा मिल जाएगी। इसकी NAV उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये फंड एक अच्छा रिटर्न करते हुए बढ़ रहा है। तो NAV ज़्यादा होने का मतलब है कि आपके पास कम यूनिट्स अलॉट होंगी, नेट एसेट वैल्यू जिसको हम कहते हैं। इसकी जो मैं क्लास है, ये मैं यहाँ पे जो हमारे मेंबर्स हैं, मैं वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की क्लास लेता हूँ, जिसमें से हर वीक एक क्लास वहाँ पे डाली जाती है, जिसमें हम बात करते हैं कि NAV क्या होती है, म्यूचुअल फंड्स के जो रेशियोज हैं, जो मेन टॉपिक है वो हम वहाँ पे कवर करते हैं। अगर आपको भी सीखना है कि म्यूचुअल फंड में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमको देख के कंसिडर करने चाहिए, तो आप हमारी फैमिली का मेंबर बन सकते हैं। उसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। बाकी यहाँ पे तो मैं आपको सारी चीज़ें समझाता ही हूँ। तो यहाँ पे NAV की बात कर लें 86.60 की है। और अगर हम देख लेते हैं तो ये मई 2013 में ये फंड शुरू हुआ है और निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स इसका बेंचमार्क हो जाता है। मतलब 500 कंपनियों में इसका पैसा इन्वेस्ट होता है, 500 कंपनियों से इसको हम कंपेयर करते हैं। फ्लेक्सी कैप का सबसे बड़ा मतलब ही यही होता है कि आपका पैसा वर्सेटाइल होगा, आपका पैसा कई जगह इन्वेस्ट होगा। यहाँ पे आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने किसी एक कैटेगरी को चूज कर लिया, आपका वहाँ पे हाईएस्ट एलोकेशन उसमें चला गया। यहाँ पे पैसा आपका जो है वो हर कैटेगरी में थोड़ा थोड़ा जाएगा। और पूरी तरीके से फ्लेक्सी कैप कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें फंड मैनेजर पूरी तरीके से फ्री होता है कि वो किस कैटेगरी में कितना एलोकेशन रख सकता है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे कि एक आपने मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट किया, तो मिड कैप कैटेगरी में जो फंड मैनेजर है उसके पास उतनी यहाँ पे फ्रीडम नहीं होती है कि वो किसी अदर कैटेगरी में, अगर उसको लग रहा है कि लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करके अभी हम पैसे को यहाँ पे सेफ रख सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे मिड कैप कैटेगरी है तो उसको हाईएस्ट एलोकेशन मिड कैप में ही रखनी पड़ेगी। वही फ्रीडम यहाँ पे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में मिल जाती है फंड मैनेजर को, और यही कारण हो जाता है यहाँ पे आपके पैसे को कम रिस्क में रखने का। अब जैसे कि मार्केट वॉलेटाइल हुई, अब फंड मैनेजर को ये लग रहा है कि हाँ यहाँ पे हमें लार्ज कैप में चले जाना चाहिए, तो क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है तो अगर स्मॉल कैप में हम या मिड कैप में रहे
तो हम थोड़ा सा डाउन जा सकते हैं। उसने अपना हाईएस्ट एलोकेशन कहाँ पे डाल दिया, लार्ज कैप में। वहीं मार्केट जब थोड़ा सा स्टेबल हुई तो उसने हाईएस्ट एलोकेशन कहाँ पे डाल दिया, स्मॉल कैप में, कि हमको अच्छा रिटर्न मिल सके। इस तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पे फंड मैनेजर फ्री होता है आपको अच्छा रिटर्न देने के लिए, तभी आपको फ्लेक्सी कैप में रिटर्न भी अच्छा मिलता है और रिस्क भी अदर कैटेगरी से थोड़ा सा कम रहता है। वहीं पे अगर हम बात कर लें तो इसने अभी तक 19.86 का रिटर्न प्रोवाइड किया है। और एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 0.63 का एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है, जो कि कैटेगरी एवरेज से एक्सपेंस रेशियो कम है। तो ये एक यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट हम इसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि कैटेगरी एवरेज से हम अभी कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो कैटेगरी एवरेज से कम है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें फंड साइज इसका 93,440 करोड़ इसका फंड साइज हो जाता है। जो लोग भी मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि मैंने जब इस पे वीडियो बनाना शुरू किया था पराग पारेख फ्लेक्सी कैप पे, तब इसका फंड साइज क्या था, कितना फंड साइज पे मैंने यहाँ पे ये इसका वीडियो बनाना शुरू किया था। आप खुद इस चीज को ध्यान देंगे, अगर आप देख रहे हैं वीडियो को लगातार, तो 93,000 लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास का इसका फंड साइज पहुंचने जा रहा है। इतना बड़ा फंड साइज, यानी इन्वेस्टर कितना ज्यादा इसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं और कितना ज्यादा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। और उस भरोसे पे ऐसा नहीं है कि ये फंड यहाँ पे खरा नहीं उतर रहा है। इतना बड़ा फंड साइज होने के बाद भी सबके पास एक ये डर हो जाता है कि अब ये रिटर्न में कैसा काम करेगा, क्या इसका यहाँ पे परफॉर्मेंस हो सकती है। तो रिटर्न में और रिस्क में दोनों में परफॉर्मेंस इसकी एक्सीलेंट है, अभी तक इसने निराश नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,000 से शुरू कर सकते हैं। एसआईपी की बात करें 1,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम विड्रॉल भी आप यहाँ पे 1,000 रुपए का डाल सकते हैं। आप यहाँ पे अगर 1 साल के अंदर में अपनी इन्वेस्टमेंट को रिडीम करते हैं तो 2% का एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम CAGR की बात कर लेते हैं तो 1 साल में 14.77, 3 साल में 18.70 और 5 साल में 29.45 का CAGR देखने को मिल रहा है, जो कि कैटेगरी एवरेज से अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे कैटेगरी एवरेज से लगातार ज्यादा है, यानी कैटेगरी एवरेज को ये फंड लगातार अपने बीट कर रहा है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे इस फंड से रिलेटेड हो जाता है। रोलिंग रिटर्न अगर हम देखें तो रोलिंग रिटर्न में 6 महीने में भी इस फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है अपने कैटेगरी एवरेज से। 1 साल में भी, 2 साल में भी, 3 साल में भी और 5 साल में भी अपने कैटेगरी एवरेज को लगातार ये फंड बीट कर रहा है। रोलिंग रिटर्न क्या बता रहा है कि जब मार्केट वॉलीटाइल होगी या मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होगी तब हमको रिटर्न कैसा मिल रहा है, तब भी ये अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। मतलब ये है कि अगर मार्केट, अगर हम एग्जांपल से समझें कि इंडिया पाक का यहाँ पे वॉर अगर देख रहे थे, हम चल रहा था, वहां पे मार्केट डाउन ट्रेंड में थी या फिर मार्केट वॉलीटाइल थी, उस समय भी जो ये फंड है वो अपने कैटेगरी एवरेज से बेहतर परफॉर्म कर रहा था। मतलब आपको जो रिटर्न है वो कैटेगरी एवरेज से बेहतर दे रहा था। तो इससे बेहतर और बात क्या हो सकती है, ये चीज हम रोलिंग रिटर्न से समझते हैं। एसेट एलोकेशन की बात कर लेते हैं तो इक्विटी में यहाँ पे 75.45, डेट में 22.13 और अदर्स में 2.42 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। अब बात आ जाती है रिस्क रेशियोज की। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं समझना आपके लिए कि किस तरीके से चीजें यहाँ पे चल रही हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10.63 का है और कैटेगरी एवरेज से अच्छा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छा है, यानी लो वॉलेटिलिटी यहाँ पे दिखा रहा है। बीटा लो वॉलेटिलिटी यहाँ पे दिखा रहा है। शार्प रेशियो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यहाँ पे रिस्क एडजस्टमेंट यहाँ पे एक अच्छा देखने को मिलता है। और वहीं पे अगर हम टेन्योर रेशियो की बात कर लेते हैं तो टेन्योर रेशियो भी अच्छा देखने को मिलता है। अल्फा अच्छा दिखा रहा है और रिटर्न वाइज भी ये फंड रेशियो क्या अच्छा दिखा रहा है। मतलब सारे रेशियो यहाँ पे अच्छे देखने को मिलते हैं। एक बेटर परफॉर्मर, एक बेहतरीन परफॉर्मर यहाँ पे सारे रेशियो देखने को मिल रहे हैं कैटेगरी एवरेज से। तो ये सारी चीजें कंसीडर करके हमको यहाँ पे एक चीज तो समझ में आ गई कि ये एक बेहतरीन फंड हो जाता है और साथ ही लो रिस्क के साथ, लो वॉलेटिलिटी के साथ एक अच्छा रिटर्न अगर आपको चाहिए तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप कैटेगरी एक बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। आपको क्या लगता है, आप क्या पराग पारेख में इन्वेस्ट करते हैं? या फिर जो लोग भी नया यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने पराग पारेख को पहली बार सुना है, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको इस फंड के विषय में क्या लगा जान के। अच्छा लगा, बुरा लगा, कंफ्यूजन लगा या आपके सारे सवालों का जवाब यहाँ पे मिल पाया।
कोई भी अदर क्वेश्चन अगर आपके पास होता है, चाहे पराग पारिक से रिलेटेड हो या किसी भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों का शेयर जरूर करिएगा जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अच्छा बेहतरीन फंड ढूंढ रहे हैं, उनसे ये फंड चूक ना जाए और वो अपनी इन्वेस्टमेंट करने से रह ना जाए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।